कौन कह रहा है इंडिया चीन से 100 साल पीछे रह गया है? हर जगह, हर गली मोहल्लाओं में विकास के छाप साफ तौर पर दिख रहा है। बस तुम लोग अंधे और अंधभक्त हो गए हो सच्चाई से मुंह फेर कर। इंडिया में ऐसा विकास देखकर शायद आप लोग भी हैरान रह जाओगे। देखें, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सांस की बीमारी से जूझ रहे रामपाल को आरएसएस कार्यकर्ताओं ने जाति सूचक गाली देते हुए पेशाब छटवाई। यूपी के सुल्तानपुर में दलित युवक राजकुमार गौतम की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। मध्य प्रदेश के भिंड में एक दलित ड्राइवर को लाठियों से पीटा गया और जबरन पेशाब पिलाई गई। एमपी के रायसेन में दबंगों ने दलित परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के कपड़े फाड़े और जमकर मारपीट की। परिवार के 6 लोग अस्पताल में हैं और उनकी हालत गंभीर है। यूपी के जसराना में रामलीला देखने गए 6 युवकों को बेरहमी से पीटा गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे दलित थे। मध्य प्रदेश में अवैध खनन का विरोध करने पर एक दलित व्यक्ति को पीटा गया और उसके ऊपर पेशाब कर दी। यूपी के बस्ती में दबंगों ने एक दलित युवक को नंगा कर इतना पीटा कि लाठियां तक टूट गईं। यूपी के ही हमीरपुर में दलित युवक को खुन्नस में मारा गया और फिर उससे अपने जूते छटवाए गए। और सिर्फ दलित ही नहीं, ओबीसी और गरीब बच्चों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। यूपी के बांदा में स्कूल के प्रिंसिपल ने छात्र को बेरहमी से पीटा और चिल्लाया, यादव है, पढ़कर क्या करेगा, जाकर भैंस चरा। ये दर्जनों घटनाएं सिर्फ पिछले 72 घंटे की हैं, जहां दलितों को पीटा गया, बेइज्जत किया गया या जान से मार दिया गया। यहाँ पर एक बात सोचने की है, ये सिर्फ 72 घंटाओं की बात है और वो भी सिर्फ यूपी में, एक स्टेट। अभी भी बहुत स्टेट बाकी है और अभी भी बहुत साल बाकी है मेरे दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है। एनसीआरबी के सरकारी आंकड़े बताते हैं कि यूपी और एमपी दलित विरोधी अपराध में सबसे ऊपर हैं और इसका कारण है भाजपा का राज, जहां संविधान से ऊपर मनुवाद को रखा जाता है। मगर हर भाजपाई कान खोलकर सुन ले, ये देश संविधान से चलेगा, मनुवादी विचारधारा से नहीं। जरा कमेंट्स में बताना दोस्तों, विकास हुआ कि नहीं हुआ। अब आगे देखे इस वीडियो में, राजस्थान में एक एसडीएम जिनका नाम है छट्टू लाल, जिसने पेट्रोल पंप के एक स्टाफ को थप्पड़ जड़ दिया बेवजह। मतलब आपके पास अगर पावर है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर आप किसी पार्टी के नेता हो तब तो बात अलग ही है। गरीबों के ऊपर जो मर्जी कर सकते हो। जैसा कि कुछ दिन पहले ही सबने देखा था, बीजेपी के एक नेता एक कार वाले के साथ क्या करा। उनको सबके सामने भरे बाजारों में माफी मांगने के लिए मजबूर करा। बस गरीबों के साथ वोट के टाइम धर्म खेलो और फिर वोट हो जाने की बाद धर्म गया भाड़ में, बस लूट लूट के अपने जेब भरो। तुम गरीब इन लोगों के लिए सिर्फ वोट बैंक हो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अगर गलती से भी इन लोगों के सामने अपने अधिकार मांगने जाओगे तो तुम्हारे गले दबाकर सांस रोक देंगे। जिस तरह बड़े बड़े शहरों में दिवाली के समय लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था, ठीक उसी तरह वोट हो जाने की बाद तुम गरीबों के लिए सांस लेना भी पाप है इन लोगों के सामने। और अपने अधिकार वो तो भूल ही जाओ। उन लोगों के लिए तुम गरीब इंसान हो ही नहीं। दलित और ओबीसी होना पाप नहीं है, जेब में पैसा ना होना पाप है इन लोगों के लिए, क्योंकि पैसा ना होना मतलब तुमसे कुछ काम ही नहीं है। और हाँ, अब आगे इस वीडियो में देखे इस मैडम जी क्या कह रहा है। कह रहा है कि पिछले सरकार के टाइम से अब इस सरकार के टाइम दिवाली की पोल्यूशन की डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं। लेकिन हाउ, ये रहा वीडियो। देखिए, पॉल्यूशन के स्तर पे आप सब ने डाटा देखे। पिछले जो सरकारों के दौरान दिवाली वाले दिन का जो डाटा था और अगले दिन का डाटा था, हमारे कार्यकाल में वो डाटा कम हुआ है, बढ़ा नहीं है, कतई नहीं बढ़ा है। तो आप ये कहेंगे इस बार तो आप कह रहे जी पटाखों की परमिशन भी थी, बाकी चीजें भी थी, तो भी वो जो गैप है दिवाली से पहले का और दिवाली के बाद वाले दिन का, वो कम हुआ है। तो पॉल्यूशन उस दृष्टि से पहले से कम है। और अच्छा ठीक है जी, अब सुने, पटना में कम से कम 50 बच्चे अपने आंख खो बैठे। मध्य प्रदेश में 14 बच्चे अंधे हो गए। बेंगलुरु में 130 लोगों की आई इंजरी हो गया। और इधर रेखा जी कह रहा पोल्यूशन तो हुआ ही नहीं बल्कि कम हो गया है।
हाँ, भाजपा सरकार के टाइम तो सब कुछ ही कम हो गया है। चाहे जीएसटी ले लो या पेट्रोल की प्राइस ले लो या डॉलर देखो या हर चीज की प्राइस देखो, कम हुआ कि नहीं हुआ। खैर अब लास्ट में कुछ नमूना देखिए।